हेलो है दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर लाइट के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स को। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास में है जो ब्लू बॉक्स का पेज नंबर 168 का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लेते भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। हमें यहाँ पर कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कॉनकेव मिरर एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने बहुत सिंपल सी चीज को सुना हुआ है कि भाई मान के चलते हैं कि ये मेरे पास में एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर के अंदर कुछ हमें टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भाई जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है इसको हम नाम देते हैं पोल। ठीक है, अब पोल से एक मैं एक्सिस को निकाल देता हूं, तो इस एक्सिस को हम नाम दे रहे होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दे रहा होता है इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात आती है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो जब भी कभी लाइट कहां से इन्फिनिटी से चल के आ रही है, कहां से आ रही है लाइट? इन्फिनिटी से चल के आ रही है, तो उस लाइट को मैं कंसीडर करता हूं पैरेलल। हमेशा याद रखिएगा कि लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है वो पैरेलल आएंगी और वो लाइट जो इन्फिनिटी तक जा रही है वो पैरेलल जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं कि भाई मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कहां इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब इससे आने वाली लाइट्स कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। तो मैंने ये दो लाइट रेज यहाँ पर पैरेलल बना ली हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब जैसा कि मैं जानता हूं कि भाई कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल आ रही है वो कहां से निकलती है? प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद किसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, और ये वाली लाइट पैरेलल है, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ निकलेगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर हो जाएगी क्या कि जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि मीट करती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं नाम देता हूं प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। तो डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सी हो जाएगी कि भाई प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर में, किसमें? कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइट रेज या फिर इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं नाम दे रहा होता हूं क्या? प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो अब अगला क्वेश्चन मेरे को क्या बोलेगा उसको देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 168 पर सेम, बस क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हमको लड़ाई करनी है। तो ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई सिंपल सा रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को गिवन है किसी स्फेरिकल मिरर की। मेरे को यहाँ ये नहीं बोला गया कि कौन सा स्फेरिकल मिरर है, मेरे को यहाँ पर स्फेरिकल मिरर का नाम नहीं दिया गया है, ना पता कॉनकेव है ना पता है कॉन्वेक्स है। बस मेरे को बोला गया कि एक स्फेरिकल मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और मेरे को उसकी रेडियस यहाँ पर निकालनी है। एक्चुअल फोकल लेंथ मेरे को यहाँ पर निकालनी है। तो देखिएगा करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। मेरे को यहाँ गिवन क्या है? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं भाई कि गिवन क्या है। तो गिवन यहाँ पर है मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 20 सेंटीमीटर। कितनी है भाई? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करेंगे कि टू फाइंड, मेरे को पता क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को निकालना है फोकल लेंथ, तो ये लिख दिया मैंने, फोकल लेंथ मेरे को निकालना है। अब गिवन और टू फाइंड मैं लिखता क्यों हूं? गिवन और टू फाइंड मैं लिखता हूं जस्ट बिकॉज कि भाई इनको देखकर मेरे को पता चल जाता है कि एक्चुअली फॉर्मूला कौन सा मैं यूज करने जा रहा हूं। तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो मेरे को पता है R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F। ठीक है, R की वैल्यू मेरे को मालूम है कितनी है? 20 है, इक्वल टू 2F। तो यहाँ से मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को दी हुई थी कितनी? 20 सेंटीमीटर और मेरे को उसकी फोकल लेंथ निकालनी थी, तो क्या हो जाएगी? जस्ट हाफ। ओके, तो आप डायरेक्टली याद रखें कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगला क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है भाई कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी हुई है आपको? 32 सेंटीमीटर। अब यहां पर मेरे को मिरर के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? मिरर का नाम बताया गया है। ठीक है, तो मिरर कौन सा है यहाँ पर? कॉन्वेक्स मिरर है। आपको याद रखना है क्या
कि अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर मेरे पास में कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। ये कंसेप्ट आप याद रखें। तो भाई यहाँ देखो मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा भाई गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होगी, पॉजिटिव। और अगर यही कॉनकेव मिरर होता तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती नेगेटिव। सेम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा कॉन्वेक्स के लिए एफ पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है आर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव के लिए एफ नेगेटिव है तो आर भी कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। गेटिंग? तो देखिएगा आर मेरे को दिया गया था, निकालना क्या है मेरे को, टू फाइन की बात करते हैं तो मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सिंपल सा, मेरे को बोला गया आर दिया है, एफ निकालना है। और अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया था। क्या काम किया था कि आर इज इक्वल टू था 2f या फिर f इज इक्वल टू था r/2। ना आर की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 32 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब ये एक्चुअल में क्या था, कॉन्वेक्स था, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर पॉजिटिव है, यानी कि f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सेम ब्लू बॉक्स 168 पेज पर क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है उसको यहाँ पर समझ लेता है। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि उस मिरर का नाम बताओ जिसके अंदर इमेज कैसी बने, सबसे पहले तो इरेक्ट बने और दूसरी इनलार्ज इमेज बने। कैसी बने, सबसे पहले तो इरेक्ट इमेज बने और दूसरी इनलार्ज इमेज बने, ठीक है। तो जरा मेरी बात को समझिएगा कि इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है। इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज। कैसी इमेज, सीधी इमेज, यानी आपने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था तो उसकी इमेज भी ऐसी ही बननी है। अब इरेक्ट इमेज सीधे सीधे लिंक करती है किसके साथ, वर्चुअल के साथ, यानी जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वही अल्टीमेटली इरेक्ट बनती हैं, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात को समझिए कि मेरे पास तीन तरीके के मिरर होते हैं। एक मिरर होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है प्लेन। ये तीन तरीके के मेरे पास मिरर होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये मिरर पहला कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए एक इनलार्ज और वर्चुअल इमेज बन रही होती है, केवल लास्ट वाले केस में, क्योंकि इसमें हमने 6 इमेज फॉर्मेशन देखे हुए हैं, उन 6 में से 5 में तो रियल बनती है और केवल 6th वाला केस होता है जिसमें ये कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, और कैसी होगी, इनलार्ज, यहाँ पर इस केस में। अब यही बात अगर मैं करता हूँ किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, तो इसमें भी क्या होगा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन कैसी बनती है, छोटी बनती है। मतलब इरेक्ट इमेज बनती है, कैसी बनती है, लेकिन छोटी बनती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसकी, प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में भाई जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है, लेकिन इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। तो अगर मेरे से पूछा गया कि वर्चुअल इमेज इनमें से कौन बनाता है, तो मैं बोलूँगा तीनों ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ये तो हमेशा ही वर्चुअल बनाएंगे, लेकिन कॉनकेव जो है वो केवल 6th वाले केस के अंदर वर्चुअल इमेज बनाता है। अदर देन दिस हम बात करते हैं कि वर्चुअल तो है, इरेक्ट तो है, लेकिन इनलार्ज बनाएगा कॉनकेव, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन, कॉन्वेक्स, और इक्वल टू बनाएगा कौन, ये हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप क्लियर कर पा रहे हो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि इरेक्ट इमेज तीनों में से कौन बनाएगा, तो मैं बोलूँगा तीनों ही बनाते हैं। वर्चुअल इमेज तीनों में से कौन बनाएगा, मैं बोलूँगा तीनों ही बनाते हैं। अब इनलार्ज और वर्चुअल कौन बनाता है, कॉनकेव। इनलार्ज और स्मॉल कौन को, वर्चुअल और स्मॉल कौन बनाता है, ये कॉन्वेक्स। इक्वल टू और वर्चुअल कौन बनाता है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा था कि इरेक्ट भी होनी चाहिए और इनलार्ज भी होनी चाहिए। तो इरेक्ट भी होनी चाहिए और इनलार्ज भी होनी चाहिए। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला यानी कॉनकेव। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा,
कि यहाँ पर मिरर का नाम क्या होना चाहिए, कॉनकेव मिरर, जो कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है, पहली चीज। सिक्स्थ केस में ओके, इसके अलावा इरेक्ट बनाता है, और इसके अलावा कैसी बनाता है, इनलार्ज बनाता है। इनलार्ज मतलब ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ये क्लियर हो गया। ठीक है, लिख लेंगे इसको आराम से ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो भी सेम ब्लू बॉक्स का, पेज नंबर 168 और क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? व्हीकल्स के अंदर हम, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर हम पीछे का व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उनमें हम पीछे का व्यू देखने के लिए, कहाँ का, पीछे का, बैक साइड का व्यू देखने के लिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बात बहुत सिंपल सी है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास में ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो भाई, ये उसकी छोटी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमको बना करके देगा। ठीक है, यानी कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ये उसकी क्या करके छोटी इमेज हमको यहाँ पे बना करके देगा। बड़ा ऑब्जेक्ट छोटी इमेज, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटी इमेज, सीधी और वर्चुअल। इतनी बात समझ में आ रही, इरेक्ट और वर्चुअल भी होगी साथ में। अब होता क्या है कि मेरे को जब पीछे का ट्रैफिक देखना है तो मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर लगाया। कॉन्वेक्स मिरर आप देख पा रहे हो कि बड़ी से बड़ी चीज की छोटी सी इमेज बना करके हमको देता है, यानी कि इसका जो व्यू एरिया होता है, बैक साइड का व्यू एरिया जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो ड्यू टू हाई व्यू एरिया वी यूज कॉन्वेक्स मिरर as rear view mirror, as rear view mirror और विंग ग्लासेस, विंग ग्लासेस भी इसको नाम दे सकते हैं क्योंकि गाड़ियों में साइड में ये लगता है, साइड ग्लासेस, विंग ग्लासेस। ठीक है, बैक साइड के देखने के लिए ग्लासेस। तो ये सब चीजें इसके अंदर आ सकती, कोई भी लैंग्वेज यूज हो सकती है। आपको बस याद रखना है कि हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स का इस्तेमाल केवल और केवल इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बना करके हमको देता है, जो कि कैसी होती है, छोटी होती है, साथ में वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रियर व्यू मिरर के लिए कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे पास पेज नंबर 171 का है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस आगे पीछे भले ही है लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस कौन से एक साथ लिए हैं, जो एक जैसी कैटेगरी के हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर इस सीरीज के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, इसके अंदर हमारा मर्ज रहेगा सारे ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इसके अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन, यानी कि कंप्लीट एनसीईआरटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पूरी के पूरी सीरीज के अंदर। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखकर चीजों को समझते रहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि इनलार्ज इमेज, और वो भी कैसी, रियल, of an object placed 10 cm in front of it, where is the image located, इमेज कहां पर बनने वाली है। तो देखो, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें लिखना पड़ता है गिवन क्या है, हमको निकालना क्या है, और तीसरी नंबर पे आता है कि भाई कैलकुलेट करना क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हो कि भाई गिवन क्या है इसके अंदर। तो यहां मैंने देखा कि कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, 3 टाइम्स, यानी बड़ी इमेज बना रहा ना, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद बोला रियल इमेज बनाना है तो मैग्निफिकेशन फॉर द रियल इमेजेस हमेशा लेना है आपको नेगेटिव। क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्निफिकेशन फॉर द रियल इमेजेस हमेशा आपको लेना है नेगेटिव। अब देखो ये सारे जो साइन कन्वेंशन टाइप की चीजें मैं बता रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन रियल के लिए नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना है। ये सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस जो वीडियो था हमारा जिसका नाम था बैकअप नॉलेज के लिए। ठीक है, तो बैकअप नॉलेज नाम से वीडियो है, तो उसको आप पहले देखें, चेकआउट करें, ताकि ये सारे के सारे फिनोमिना जो जितना भी मैं साइन कन्वेंशन यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आप आराम से समझ सकें। चलिए अब बात करते हैं, तो गिवन कर रहे हैं क्या, m = 3, मैग्नीफाइड थी 3 टाइम्स, लेकिन कैसी थी, रियल थी, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया।
अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ भाई? ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब u को आपको आंख बंद करके नेगेटिव रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं हम, तो u हमेशा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मैंने नेगेटिव रख दिया। अब पूछा क्या गया है, तो यहां लिख लेते हैं टू फाइंड। पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है मेरे से भाई ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है। इमेज कहां बन रही है, तो v कहां पर होगा? m दिया है, u दिया है, v मेरे को यहां पर फाइंड करना है। तो देखो मैंने अभी बोला था कि गिवन और टू फाइंड में लिखता क्यों हूं? ताकि मैं फॉर्मूले का पता लगा सकूं। ओके, तो इसको देख करके मैं अगर कैलकुलेशन लिखूं तो इस पूरी चीज को देख करके मैं समझ जाऊंगा कि फॉर्मूला क्या लगना चाहिए। तो फॉर्मूला मेरे पास में एक होता है ना, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ भाई। तो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो m इक्वल टू माइनस वी कितना है निकालना है आपको, ठीक है, और u कितना है आपको? माइनस का 10 दिया हुआ है, ये माइनस का 10 लिख दिया। अब m की वैल्यू भी एक्चुअल में दी हुई है ना, सॉरी, तो m की वैल्यू भी यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो m कितना? माइनस का 3 ना, ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 को इस साइड पहुंचाता तो माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू वी। तो ये कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माइनस साइन क्या बता रहा है? v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। v की वैल्यू कितनी है बेटा? v की वैल्यू है मेरे पास में 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का है, यानी कि इमेज कहाँ बन रही होगी? लेफ्ट साइड में बन रही होगी। तो यहाँ कहीं पर इमेज बन रही होगी 30 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इधर कहीं रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर। कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा 10 सेंटीमीटर, तो उसकी इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हो गया v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मेरे को इसमें यही फाइंड करना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ बनेगी? तो मैं बोलूंगा इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वो भी कहाँ पर? लेफ्ट साइड। ठीक है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर है? इसको आराम से आप नोट डाउन कर लें। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन मेरे पास में है पेज नंबर 170 पर, ठीक है, ब्लू बॉक्स से ही क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 10.1, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। जरा देखिएगा ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। एक मेरे पास में क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका हम रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे का व्यू देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ऑटोमोबाइल के अंदर। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कॉन्वेक्स की? 3 मीटर है। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस कहां खड़ी हुई है? इस मिरर के आगे 5 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या क्या पता करना है? पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो करने का कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई? गिवन लिखना है। तो गिवन मेरे को दिया है सबसे पहले क्या? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो मिरर का नाम भी जरूर लिखेंगे, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस रिवील होती हैं। मिरर का नाम जरूर लिखेंगे, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील होकर के मिलती हैं। तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिख लिया। फिर बोला गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया गया है वो कितना दिया है? 3 मीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव का 3। अब बस कहाँ पर रखा हुआ है? 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। और मैं आपको अभी अभी बोला था कि u हमेशा कैसा लेना है? आपको नेगेटिव लेना है। तो u कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस का 5 मीटर। अब बात आती है, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। निकालना क्या है? तो टू फाइंड क्या निकालना भाई? पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज से मतलब होता है v, ये निकालना है। अब बात करते हैं नेचर, ये मेरे को निकालना है। तो नेचर से मेरा मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है या फिर इरेक्ट बन रही है, ये मेरे को पता लगाना होता है नेचर में। और फिर तीसरी चीज भाई साइज। साइज का मतलब क्या होता है कि जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के, या ऑब्जेक्ट के बराबर बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। ठीक है, ये मेरे को तीनों चीजें यहाँ पर पता लगानी होती है। अब देखो कैसे हम पता लगाते हैं इन चीजों को, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले v की बात करते हैं। तो मेरे को r दिया है, r से मैं क्या निकाल सकता हूँ? फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ। चलिए अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है? मेरे को पता है r/2 होता है, और r यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 3/2 यानी फोकल लेंथ कितनी हो जाने वाली है? फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 1.5 मीटर। ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ। ये क्या हो गया हमारे पास? फोकल लेंथ होगी 1.5 मीटर।
नाउ u दिया है और v निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, यूज कर लेता हूँ क्या, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या चीज, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नाउ 1/f, f कितना दिया हुआ है 1.5, या फिर इसको लिख सकते हैं 3/2 इक्वल्स टू, मैंने f की वैल्यू क्या लिख दी 1.5 या फिर 3/2, वॉट एवर जो भी आपको लिखना है। 1/v, v मेरे को निकालना था, मैंने v एज इट इज लिख दिया, ओके, प्लस 1/u, u कितना दिया हुआ है, u मेरे को दिया हुआ -5, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -5। अब ये जो 2 है ना, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/5। बहुत सिंपल सा है। नाउ 1/5 को इस साइड लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। ये मैंने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5 × 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 15, और 5 × 2 = 10, और 3 × 1 = 3। तो हो गया 1/v इक्वल टू 13/15। कितना हो जाएगा 13/15। तो अब यहाँ से अगर मैं v निकालूंगा तो मैं इसको रेसिप्रोक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 13, 15 डिवाइड बाय 13, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 13 × 1 = 13, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 20 हो गया, फिर 13 × 1 = 13, ठीक है। कितना बचा, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। 70 को फिर से हम 30 से डिवाइड करेंगे, 13 × 5 = 65, ऐसे ही कुछ आगे तक निकलेगा, मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, है ना। तो दिस मच सेंटीमीटर हमारा इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी पोजीशन ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी 1.15 सेंटीमीटर। आप समझ सकते हो ये प्लस की आ रही है, यानी कि दूसरी साइड में, ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था, तो इसमें हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनती है जो राइट साइड में बनती है। तो ये पॉजिटिव आ रही है, यानी कि राइट साइड में बनेगी, नहीं वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वो हम अभी देखते हैं। अभी हमने केवल पोजीशन निकाली है, तो v इक्वल टू आ गया 1.15 सेंटीमीटर, ओके। अब बात करते हैं कि जब भी मेरे को नेचर की बात करनी है, किसकी बात करनी है, नेचर की बात करनी है, तो फॉर नेचर में हमेशा क्या कैलकुलेट करता हूँ, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करता हूँ। वेन एवर यू आर फाइंडिंग नेचर, तो आप क्या निकालो, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नाउ मैग्निफिकेशन m की वैल्यू क्या होती है, m होता है -v/u, ठीक है। तो m निकालते हैं, तो m क्या हो जाएगा माइनस का, v कितना है 15/13। जो पॉइंट वाली चीज़ मैं नहीं लिखता क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, उससे बढ़िया है हम ऐसे डिवाइड बाय लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15/13 डिवाइड बाय, और u की वैल्यू कितनी दी है -5, तो u की जगह लिख लेते हैं -5, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। उसके बाद m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू 15, ये 13 आ जाएगा नीचे और 5 आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ये क्या होगा 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रहा है। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3/13, जो कि 0 पॉइंट कुछ आएगी, 0 पॉइंट कुछ आएगी। तो मैं करके देख लेता हूँ लगभग। तो m की वैल्यू 13 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 0 आ गया, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 13 × 2 कितना होता है, 13 × 2 = 26, ठीक है। उसके बाद बचेगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 40, और 13 × 3 कितना हो जाएगा 39, है ना। तो लगभग यहाँ तक मैं पहुँचा, इसके बाद भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा, लेकिन हम यहाँ तक ही निकाल लेते हैं। अब यहाँ तुमको देखने को क्या मिल रहा है भाई, कि मैग्निफिकेशन m की वैल्यू पहली चीज कैसी आ रही है भाई, पॉजिटिव आ रही है। m कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। m अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो आपका इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सिंस m इज पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देयरफॉर इमेज will be virtual and direct, ओके। अभी देखो ये चीज़ें जो आपको लग रहा होगा कि मैं अचानक से किया, तो ये अचानक से नहीं किया, ये सारा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बैकअप नॉलेज जो वीडियो है उसके अंदर,
कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है तो आपका वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो आपको वहाँ पर जाके चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसीलिए बैकअप का मतलब ही यही होता है कि आप अगर न्यूमेरिकल्स कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उससे पहले बैकअप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स आपके लिए ईजी हो जाए। तो मैंने मैग्नीफिकेशन का साइन देखा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब एक और बात करते हैं, यहां मैं करके बता रहा हूं क्या कि मैग्नीफिकेशन कैसा आ रहा है, उसकी वैल्यू 0.23 है, यानी कि ये कैसी है, 1 से छोटी है। कैसी है, मैग्नीट्यूड ऑफ m कैसा है, 1 से छोटा है। मैग्नीट्यूड ऑफ m कैसा है, 1 से छोटा है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि जो इमेज होगी वो साइज में कैसी होगी, छोटी होगी। देयरफॉर image will be smaller than object। तो इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। अभी देख लेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।